मंत्र क्या होते हैं? क्या मंत्र कोई मूर्त रूप का वस्तु जैसा है? जैसे ये घोड़ा है, ये पहिया है इसका, ये क्या इस प्रकार की कोई मांत्रिक अवस्था है? मंत्र कैसे सदते हैं? ये मंत्र किनके द्वारा ये फलित होकर के आपके पास आकर के आपकी इच्छाओं को फलित करते हैं? इस विषय पर महंत अनुराग जी भद्रकाली पीठ अयोध्या टांडा से काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसका निष्कर्ष ये निकला कि ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो कि उसमें व्याख्या में बताए जाते हैं, परंतु उन शब्द के अब जो अर्थ निकलते हैं वो उस समय के अर्थों से बहुत ही फर्क हो चुके हैं उसके अंदर, और उनको समझना बहुत परम आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये कि मंत्र जो होता है इसको आप एक किस्म से आपके शरीर से निकली हुई तरंगे समझिए आप, कि ये तरंग हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक एंटेना से तरंग निकलती है और चीज़ों से टकरा करके हवाई जहाज़ से फिर वापस आती है यहाँ पर, और उससे एक फिगर बनती है आपके अंदर। जब तक आपके मंत्र की तरंग उस अदृश्य ब्रह्मांडीय तरंगों से टकराएगी नहीं और वहाँ से वापस आपके मस्तिष्क में नहीं आएगी, तब तक मंत्र के जाप का कोई भी लाभ आपको समझ में नहीं आएगा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक स्टेल्थ विमान उड़ रहा हो और आपने तरंग छोड़ी, उसने सब एब्जॉर्ब कर ली, तो आपके पास कुछ भी नहीं आ पाया। तो मंत्र में इस प्रकार की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, और वो वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी, वो मूवमेंट, वो लय, वो ताल, वो सुर, और उसके साथ भी वो शरीर की साधना कि अर्थात आपने शरीर को किस प्रकार से साध करके उसके द्वारा उसको छोड़ा आपने तरंग को, तब वो तरंग जा करके उन अदृश्य तरंगों से इंटरेक्ट करके आपके शरीर में वापस आ करके आपको लाभान्वित करती हैं। बहुत छोटी सी बात है ये, परंतु इसको जिसने समझ लिया तो वो मंत्र का बहुत अच्छा साधक हो सकता है, और मंत्र उसको बहुत ही कम समय में फलित हो करके पूरा प्रभाव उसके ऊपर डाल सकता है। इसी विषय पे आगे चर्चा होगी। अभी सिर्फ इतना ही समझना आपके लिए परम आवश्यक है कि हमें कैसे उस अदृश्य तरंग से हमको संपर्क करना है। ये है इसका प्राथमिक, सबसे प्रारंभिक अवस्था मंत्र जाप के लिए। आजमा के देखिए।